सुबह के 7:30 बज रहे हैं और पद्म की सुबह जैसे मैं उठा वैसे देखा कि हल्की फुल्की बारिश हो रही थी। तो कल रात को जैसे ही हम पद्म पहुँचे मुझे काफ़ी ज़ोर की नींद आ रही थी। और पद्म में ऐसा था कि 8 बजे हम पहुँचे, 8 बजे एकदम उजाला सा था। और जैसे ही 9 बजा यहाँ के लोग अपने दुकानों को बंद कर दिए और शायद पूरा पद्म 9 बजे तक सुनसान हो गया था। फिर हमने पास में होटल देखा, 1-2 होटल चेक करा। होटल चेक करने के बाद हमने एक होटल देखा, वहाँ पे जैसे हमने होटल चेक करा उसके बाद पे फिर बस मुझे तो काफ़ी ज़ोर की नींद आई थी। तो मैं काफ़ी ज़ोर का जब नींद आई तो मैं काफ़ी ज़ोर से सो गया। सोने के बाद सवेरे करीब 5 बजे मेरी नींद खुली और जब मेरी 5 बजे नींद खुली तो मैंने देखा कि बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही थी। और अभी 7:30 बज रहे हैं और अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश हो रही है। और यहाँ पे ऐसा है कि ठंड काफ़ी ज़्यादा है। मुझे लगा था ठंड होगी बट इतनी नहीं होगी कि आपको 2 से 3 स्वेटर पहननी पड़ेगी। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा जोर की ठंड लग रही है तो मैंने सोचा 2 से 3 स्वेटर पहन लेते ताकि ठंड से हम बच जाएं। तो अभी क्या ऐसा है, थोड़ी बारिश कम होगी तो हम ना सफ़र कंटिन्यू करेंगे। रास्ते में आते आते काफ़ी ज़्यादा धूल थी तो अभी सुबह का पहला काम है मशीन को थोड़ा सा क्लीन करना, उसके बाद फिर आगे निकलना। तो अभी हम मशीन को क्लीन कर रहे थे, फिर यहाँ के लोकल अंकल लोगों से हमारी बात हुई और उन्होंने पूछा कि आप कहाँ से हो। तो हमने बताया कि हम छत्तीसगढ़ से हैं। उन्होंने बोला झारखंड की गाड़ी? हाँ, हमारी गाड़ी झारखंड की है लेकिन हम छत्तीसगढ़ से हैं। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आपको मैनपाट पता है? हमने बोला हाँ मैनपाट पता है। फिर उन्होंने बोला कि वो जलजली पता है जहाँ पे उछलते हैं? हमने बोला हाँ हमें पता है। तो उन्होंने हम काफ़ी ज़्यादा खुश हो गए थे कि उनको ये चीज़ें पता है। फिर हम आपस में बहुत देर तक बात करें, फिर उन्होंने बोला कि हमारा भी मन है मैनपाट जाने का। यहाँ पे मैनपाट की बात हो रही है, मतलब सीरियसली मज़ा आ गया सुन के। ओह फाइनली ये समय आ चुका है कि इस अच्छे से सुंदर शहर को अलविदा कहने का। ये पद्म एक ऐसा शहर है ना जो काफ़ी खूबसूरत है और मुझे लगता है इस खूबसूरत शहर में घूमने के लिए ना काफ़ी टाइम लगता है। मतलब हफ्ते महीने कम पड़ जाते हैं इसे घूमने के लिए, लेकिन हमें तो आगे की ओर जाना है। तो अभी हो रहा है 9 बजने वाला है। अब यहाँ से हमारा सफ़र आगे की तरफ होगा। सुबह के 7:30 बज रहे थे और हम चल पड़े कारगिल की ओर। ट्रैवल के लिए हमने जेरी कैन भी रखा हुआ है। फिर हमने सोचा कि जिस रास्ते में हम जा रहे हैं वहाँ आसपास में फ्यूल स्टेशन तो मिलेगा ही। तो फिर हमने सोचा कि जेरी कैन में हम ईंधन नहीं डलवाते हैं, क्योंकि अगर जेरी कैन में हम ईंधन डलवाते हैं तो हमारी मशीन थोड़ी भारी हो जाएगी। तो अभी पद्दू में एक फ्यूल स्टेशन मिला है, तो अभी हम यहाँ पे फ्यूल डलाएंगे, उसके बाद आगे जाएंगे। क्या फीलिंग है, ये फीलिंग मैं बता नहीं सकता। आप इस बात को समझिए कि अगल बगल में बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं और एक बीच में एक रास्ते हैं, उसमें हमारी गाड़ी चल रही है और जो मौसम है वो काफ़ी ठंडे हैं। ठंडे ठंडे हवा कानों को लग रहे हैं और आसपास में पूरे बादल एकदम करीब दिख रहे हैं। मतलब ये चीज़ें ना बहुत अनोखी है। पदुम से कारगिल 130 किलोमीटर की दूरी पे है। 130 किलोमीटर की दूरी मतलब 4 से 5 घंटे की ड्राइव। सो पदुम से हम करीब 4 से 5 किलोमीटर बाहर निकल चुके हैं और अभी के जो रास्ते हैं वो काफ़ी अच्छे हैं और इसके बाद थोड़े से ख़राब मिल सकते हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे कारगिल की ओर। कारगिल से वहाँ पे थोड़ी देर हम स्टे करेंगे, फिर आगे की ओर जाएंगे। अभी हम कुछ दूर चले ही थे और ठंड इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि हमें स्कार्फ मफलर निकालना पड़ा, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा हो रही है ना कि तबीयत ख़राब ना हो जाए। अगर आप आ रहे हैं तो अपने साथ स्कार्फ मफलर ये सब ज़रूर रखें ताकि आपको भी ठंड ना लगे। इस जगह पे सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे नेटवर्क नहीं रहता, तो आप ये अनुमान भी नहीं लगा सकते कि आगे के सफ़र आपके कितने दूर है। तो हमने यहाँ पे एक बाबा से उनसे पूछा कि यहाँ से कारगिल कितने घंटे लगते हैं। तो उन्हें किलोमीटर तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन उन्होंने बताया 4 से 5 घंटे यहाँ से कारगिल के लिए लगते हैं। इन दादा की बात को मानते हुए हम चल पड़े आगे की ओर। अभी हमारे पीछे काफ़ी लंबी पहाड़ है, तो पहाड़ चढ़ने से पहले हमने सोचा थोड़ा एक स्टॉपेज ले लेते हैं, उसके बाद पहाड़ की ओर चलेंगे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, वो ऐसा पहाड़ है कि वहाँ के जो रास्ते हैं ना पूरे जिगजैग 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 करके ऊपर की तरफ गए हुए हैं। मतलब हम अभी काफ़ी ऊपर हैं और धीरे धीरे हम और भी ऊपर चढ़ते जा रहे हैं।
जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे थे वैसे काफी सुंदर और थोड़े खतरनाक रास्ते हमें दिखते चले जा रहे थे। जैसे हम ये पहाड़ को चढ़े मेरे लिए बहुत सारी चीजें नई नई देखने को मिल रही है। जैसे सामने में बहुत तेज की धूप हो रही है और ठंड तो लग ही रही है और साथ में ऐसा हो रहा है कि बारिश भी हो रही है। और ना इन पहाड़ों के ऊपर मेरे को बहुत सारी चीजें नई देखने को मिली। जैसे पहाड़ों के ऊपर तालाब है, मतलब ये कुछ चीजें हैं जो मेरे लिए काफी नई है। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी पे आ रहे हैं तो आप इन पहाड़ों में, इन वादियों में रुक के बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं। इस वादी में जब मैं रुका हुआ हूँ तो मैंने एक चीज़ को बहुत ज़्यादा नोटिस करा कि यहाँ के जितने भी पहाड़ हैं ना, वो हर पहाड़ एक दूसरे से अलग है। मतलब ऐसा है कि कुछ पहाड़ थोड़े अलग दिखते हैं, कुछ पहाड़ कुछ अलग दिखते हैं। मैंने जो पहाड़ को एक बार देखा वो पहाड़ को शायद मैंने दूसरी बार नहीं देखा। थोड़ी दूर के ड्राइव के बाद अभी हम पहुंचे हैं परखाशिक। ये गांव काफ़ी सुंदर है और थोड़ा सा डरावना भी। जैसे हम यहाँ पे एंटर करें हमें बहुत सारी चीज़ें नई देखने को मिली। यहाँ के बच्चे, यहाँ के बूढ़े, थोड़े से इनकी वाइब थोड़ी सी अलग थी। और जैसे हम यहाँ से गुजर रहे थे मुझे थोड़ा सा डर सा लग रहा था, लेकिन ये गाँव काफ़ी सुंदर है। इन रास्तों में ना हर समय एक नया सस्पेंस है। मतलब आप अगर फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो ये नहीं बता सकते कि आगे क्या मिलने वाला है। अभी हम जस्ट कुछ गांवों को पार किए, फिर आगे फिर हमें पहाड़ मिल रहा है। और उस टाइम कुछ दिन पहले कुछ ऐसे पहाड़ थे जिस पे बिल्कुल भी पेड़ और पौधे नहीं थे, और अब आगे ऐसा बहुत सारे पेड़ और पौधे हमें दिखते जा रहे हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि आप जब भी इधर आ रहे होंगे तो जो भी आपने प्लानिंग करा होगा, आप जो भी प्लान कर रहे होंगे तो अपने डेस्टिनेशन में जल्द से जल्द पहुँच जाए। मतलब अंधेरा होने से जल्दी पहुँच जाए, स्टे करें, उसके बाद जाए। कोशिश करें कि रात को आप ट्रैवल ना करें। हम कारगिल पहुँच ही नहीं पा रहे थे और जैसे हम लोगों से पूछना स्टार्ट करें कि कारगिल कितने दूर है तो लोगों से हमें आंसर भी एकदम डिफरेंट मिल रहे थे। कितना किलोमीटर है यहाँ से? कितना दूर हो गया? 44। कोई बोल रहा था 17 किलोमीटर है, कोई बोल रहा था 44 किलोमीटर है, कोई बोल रहा है भाई ये तो बड़ा खतरनाक है। तो अभी हम पहुंचे हैं संकू, और जैसे हम संकू पहुंचे इतनी ट्रैफिक यहाँ पे, मतलब हम तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा था कि इतनी ट्रैफिक अचानक से कहाँ से मिल गई। और सभी ने काले कपड़े पहने हुए थे और हर जगह जगह पे पुलिस यहाँ पे खड़ी हुई। आज क्या है यार, क्या है आज यहाँ? आज मुहर्रम चल रहा है। अच्छा चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया। फिर हमें बाद में पता चला कि यहाँ पे मुहर्रम है, तो मुहर्रम की वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है और काफ़ी लोग यहाँ पे आना जाना कर रहे हैं। पुलिस भी है ट्रैफिक क्लियर कराने के लिए। संकू से हमने करीब 40 से 45 मिनट की ड्राइव करी, उसके बाद हम पहुँच गए कारगिल। सो अभी हम हाईवे पे हैं और ये हाईवे लेह की तरफ जाता है। सुबह 8 बजे के अराउंड हम निकले थे और अभी 5 बजने वाले हैं। मतलब इतने देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम कारगिल पहुंच चुके हैं और अब देख रहे हैं कि आसपास कुछ खाने को मिल जाए तो हम कुछ खाएं, उसके बाद फिर सफ़र कंटिन्यू करें। हम कारगिल में कुछ खाने को ढूंढ रहे थे। यहाँ पे ऐसे कि आज मुहर्रम है तो सारी दुकान बंद है और कल ऐसा होगा कि कल यहाँ पे बंद रहेगा और परसों भी बंद रहेगा। कल यहाँ पे रैली निकलेगी और पूरे कारगिल में चलेगी। तो अभी हमने 2 या 3 दुकान देखा है खाने को, तो ऐसे कुछ मिला नहीं है। अभी आसपास में कुछ देखते हैं, अगर कुछ मिलेगा तो फिर वो खाने के बाद फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। 2 से 3 दुकान घूमने के बाद कुछ मिला है, देखते हैं क्या मिल पाता है हमें। लेह से कारगिल के रास्ते काफ़ी अच्छे हैं और अभी 7 बजने को है, तो मुझे लगता है कि यहाँ से लेह की ड्राइव करते करते काफ़ी देर हो जाएगा। मतलब अंधेरे ऑलमोस्ट हो ही गए हैं और वहाँ पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो ही जाएगा। तो हम एक काम करते हैं, पहले लेह पहुँचते हैं, उसके बाद बातें करते हैं।
अब यहाँ से 200 किलोमीटर की ड्राइव पे लद्दाख है और पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे मैं गाड़ी से बाहर निकल रहा हूँ मेरे पैर हल्के हल्के काँप रहे हैं। शायद ये हो सकता है कि बहुत ऊंचे एरिया में मैं काफ़ी मतलब फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, या फिर ये हो सकता है कि मेरा 2 से 3 दिन जो कार में ट्रैवल हो रहा है उसके चलते ऐसा हो सकता है। अगर आपके साथ कभी ऐसा हुआ हो तो मुझे ज़रूर बताना, इतने टॉप में आके आपके पैर वगैरह काँप रहे होंगे तो।